वेलकम बैक बच्चों। तो चलिए, जो पार्टनरशिप की वीडियो जो सीरीज़ मैंने शुरू की है क्लास 12th अकाउंटेंसी की, उस सीरीज़ में अगली वीडियो के साथ मैं आया हूं। और चलिए, इसमें हम फिर फंडामेंटल्स की बात करेंगे, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स की, जिनको हमें अपने दिमाग में रखना है जिस समय हम लोग क्या कर रहे होंगे, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे कि ट्रांजैक्शन को किस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि पार्टनरशिप चैप्टर के अंतर्गत जिन भी ट्रांजैक्शंस को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हैं। हमें हवा में दौड़ना नहीं है, बिल्कुल हमें मालूम है कि सिर्फ इंटरनल, मेजरली हम लोग इंटरनल ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करने वाले हैं और उन्हीं की अकाउंटिंग करना सीखने वाले हैं। तो पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्लास 11th की BST में भी पढ़ा है। पार्टनरशिप का मतलब, इस शब्द का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, टू और मोर पर्सन, एक मतलब हो गया। और पार्टनरशिप जो शब्द है वो पार्टनर से बना है, तो पार्टनर को हिंदी में साझेदारी भी कहते हैं, पार्टनरशिप को साझेदारी। और साझेदारी का मतलब है कि जिस व्यवसाय में एक से अधिक ओनर हो, स्वामी हो, या कह सकते हैं एक से अधिक साझेदार हो, तो वो व्यवसाय का जो फॉर्म होता है, वो प्रकार होता है, वो कहलाता है साझेदारी फॉर्म का प्रभाव। और तो ये जो पार्टनर्स होते हैं उनको हिंदी में हम लोग कहते हैं साझेदार। साझेदार मतलब ऐसा व्यक्ति, वन हु शेयर्स, ऐसा व्यक्ति जो हमसे हिस्सा, हमारे दोनों चीज़ों को, हमारे बर्डन्स को भी और हमारे रिवार्ड, दोनों को क्या करता है, दोनों को जो शेयर करने के लिए रेडी होता है वो कहलाता है पार्टनर। तो इस तरीके से पार्टनरशिप को जो हम लोगों ने बेसिक्स को ऐसे हैंडल करना है हमें। और चलिए आगे देखते हैं। पार्टनरशिप की शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि पार्टनरशिप जो है कि उसकी डिफिनीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेट्स सी, अ रिलेशन बिटवीन टू, और अ रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप इज व्हाट, एक संबंध है बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एक संबंध है। who agree to share the profit of a business, व्यापार का होना भी जरूरी है। run by them all or any one of them acting for all। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनको यदि एक्सप्लेन किया जाए तो शायद आपको पार्टनरशिप समझ में भी आ जाए और आपको अकाउंटिंग में मदद करे। तो एक संबंध है, मतलब कि यहाँ पे एक, दो या दो से अधिक लोग एक काम को करने के लिए आपस में जोड़ते हैं, उनसे उनका व्यावसायिक संबंध होता है। दूसरी चीज़, टू और मोर पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप के बारे में अगर हम कुछ मोटे बिंदुओं को लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कम से कम दो लोग होंगे या दो से अधिक लोग होंगे। एक आदमी कभी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो कम से कम दो या दो से अधिक लोग। अग्री का मतलब होता है राजी होना, मतलब ये पार्टनरशिप जब भी होगी तो सारे पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होगा। अग्रीमेंट मतलब एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें वो सारी बातें लिखी होंगी कि ये जो हमारा पार्टनरशिप है इसमें कौन कौन से नॉर्म्स हैं जिनको हमें पालन करना है, किन किन नियमों का पालन करना है, कितनी पूंजी वो लेके आएंगे, सारे पार्टनर्स के डिटेल्स, एवरीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस विल बी मेंशन्ड इन दैट फॉर्मेट। अग्रीमेंट का एक और मतलब ये है कि जो भी हम लोगों ने नॉर्म्स डिसाइड किए हैं उस नॉर्म्स पे सारे पार्टनर्स का अग्री होना ज़रूरी होता है। अगर सारे पार्टनर्स उस नॉर्म पे अग्री नहीं करते हैं तो वहाँ पे ये अग्रीमेंट नहीं होगा, और अग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं होगी। अगर सारे पार्टनर किसी एक पॉइंट पे राजी ही नहीं हैं तो आप सोचिए कि फिर वो काम कैसे करेंगे।
तो यहीं पे अगर अग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप में आगे बढ़ेंगे, अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं होगी। अभी इसके बारे में थोड़ी सी और बातें मैं कर लूँ कि ये जो अग्रीमेंट है ये दो प्रकार से हो सकता है, ओरल एंड रिटन। 1932 हमें ओरल और रिटन दोनों अग्रीमेंट की इजाज़त देता है। कहता है कि आप अगर चाहते हैं तो ओरल अग्रीमेंट कर लीजिए, मतलब जिन भी बातों पे आपकी सहमति बन रही है, एक गारंटर रहेगा, वो उसकी गारंटी देगा कि हाँ ये लोग सभी लोग सहमत हैं, और वो अपने हस्ताक्षर कर देगा। और अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो सारे जो अग्रीमेंट्स हैं, जो भी टर्म नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उनको लिख लीजिए, वहाँ पे सभी लोग साइन कर दीजिए, और वो फिर मन करे तो उसको रजिस्टर करा लीजिए, नॉन रजिस्टर रख सकते हैं। तो अग्रीमेंट रिटर्न और ओरल भी हो सकता है, और रिटर्न और ओरल रजिस्टर जो अग्रीमेंट बनेगा वो दोनों रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। रजिस्टर्ड भी आप रख सकते हैं और उसको अनरजिस्टर्ड भी रख सकते हैं, सिर्फ नोटरी करवा के भी आप उससे काम आगे चला सकते हैं। और ये सारी बातें डिटेल में आपने पढ़ी होंगी, मैं बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू देके आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए 1932 पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि टू शेयर प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट। यहाँ पे लॉस क्यों नहीं लिखा? फिर हमारे दिमाग में डाउट आता है कि यार सिर्फ प्रॉफिट ही बांटेंगे, लॉस नहीं बांटेंगे, लॉस बांटने के लिए कौन आएगा? तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बांटने के लिए उन लोगों को जोड़ा। तो लॉस का जब भी बात आता है तो लॉस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लॉस इज नथिंग बट अ नेगेटिव प्रॉफिट। कांट वी से? इफ यू गाइज आर नॉट एग्री विद मी, लेट मी नो, क्या हम लोग लॉस को एक निगेटिव प्रॉफिट नहीं बोल सकते? या फिर प्रॉफिट को हम पॉजिटिव प्रॉफिट अगर बोल सकते हैं तो लॉस को हम लोग निगेटिव प्रॉफिट भी तो बोल सकते हैं। एक पॉइंट ये मैं अपनी तरफ से, ऐसा मुझे लगता है कि प्रॉफिट लिखने का मतलब ये है कि वॉट एवर आउटकम, प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे है आउटकम। मैंने जो श्रम किया, मैंने जो उद्यम किया, मेहनत की, बिजनेस किया, उससे जो कुछ भी निकल के आएगा वी कैन कॉल इट प्रॉफिट। इट कुड बी अ पॉजिटिव प्रॉफिट और अ निगेटिव प्रॉफिट। निगेटिव प्रॉफिट के लिए एक अलग नाम है हमारे पास है लॉस। तो लॉस नहीं लिख के भी हम लोगों ने प्रॉफिट लिख दिया, तो आउटकम भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, एक तरीके से प्रॉफिट को जस्टिफाई किया कि क्यों वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉफिट, अगर मैं ये अग्रीमेंट कब हो रहा है ज़रा आप मुझे बताएं? ये अग्रीमेंट बिजनेस करने से पहले हो रहा है। तो बिजनेस करने के पहले अगर मैं कोई अग्रीमेंट कर रहा हूँ तो क्या मेरा ये कहना गलत होगा कि हम लोग लाभ को बांटेंगे? क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में एक तरीके से प्लानिंग है, और प्लानिंग में अगर मैं पॉजिटिव प्रॉफिट की प्लानिंग कर रहा हूँ तो क्या बुरा कर रहा हूँ मैं? तो बोला कि कोई भी आदमी बिजनेस करता किस लिए? प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा और प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे, चाहे वो प्रॉफिट पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, इफ अगर ये पार्ट नहीं रहेगा, इफ नो प्रॉफिट इज शेयर्ड, तो ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप नहीं रह जाएगी। अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयर नहीं हो रहा है तो वो पार्टनरशिप ही नहीं है। तो इस बात पे ध्यान देने वाली बात है। और आपको मैं बता दूं कि MCQ यहाँ से काफ़ी सारे MCQ बनते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा इसमें, अ बिजनेस, फिर बिजनेस कहने का मतलब लीगल एंड फॉर प्रॉफिट। ऐसा काम जो हम लाभ के लिए कर रहे हों और ऐसा काम जो गैर कानूनी ना हो। तो अगर ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम बांटने के लिए अग्री किए हैं और हम लोग 2 से अधिक लोग हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टनरशिप फॉर्मेट का बिजनेस है। अब ये आखिरी चीज़ है जो लिखा है कि 1 और मोर पर्सन एक्टिंग फॉर देम ऑल। इसके लिए हम लोग चलते हैं एक नई स्लाइड, क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है। तो इसका मतलब होता है एक प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध, प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध। इसको हम लोग अभी अपने बुक्स में पढ़ेंगे, आप लोगों को भी सामने आएंगी ये चीज़ें। प्रिंसिपल एंड
एजेंट रिलेशन। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर हैं तो ये चाहे तो तीनों के तीनों मिल के बिजनेस को रन कर सकते हैं, बिजनेस को रन कर सकते हैं। और अगर ये चाहें तो ए बी और सी, अगर ए और सी चाहते हैं, ये दोनों चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ए रन करे, तो ए भी बिजनेस को रन कर सकता है, अकेले रन करा सकता है। तो ये जो संबंध है यही कहलाता है। यहाँ पे ये दो लोग कौन हैं, ये बिजनेस हमारा क्या है, यहाँ पे ए और सी, ए बी सी कौन है, यहाँ पे ए बी सी प्रिंसिपल है और बी कौन है, एजेंट है। ठीक, तो यही प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध है कि जहाँ पे ये लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में प्रॉपर पार्टिसिपेशन है उनका, प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉपर पार्टिसिपेशन है, और जो भी है तो जो भी उनका पार्टिसिपेशन है वो वेल डिफाइंड है, वेल स्क्रिप्टेड है और सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप के डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई थी जो अपने आप में काफ़ी विस्तृत है और जिनका एक्सप्लेनेशन करने पे पार्टनरशिप काफ़ी हद तक आपके समझ में आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि ज़रा सोल प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप की थोड़ी सी कंपैरिजन मैं करना चाहता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इसलिए क्योंकि आप इसे पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप इसलिए क्योंकि आप इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने बोला कि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं वो दोनों में कॉमन ही है, तो इनको बिल्कुल डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब जर्नल, लेजर, जिस तरीके से वहाँ बनते थे यहाँ भी बनेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात करें। फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे बनता था, आपने लास्ट में बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बनाया था बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट। तो ये देखिए एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर यहाँ पे बढ़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है दैट इज प्रिपेयर्ड स्पेशली टू हैंडल द इंटरनल ट्रांजैक्शंस। समझ में आई आपको बात? इंटरनल ट्रांजैक्शन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रखेंगे वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, बिजनेस और उसके ओनर, यानी यहाँ पे बिजनेस और पार्टनर्स के बीच की होंगी। पार्टनर और पार्टनर के बीच की भी हो सकती है, लेकिन बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ये बता दिया कि आपने ये पोर्शन बनाना सीख लिया है, आपने ये भी बनाना सीख लिया है, और ये तो आप जानते ही, इसमें तो आप माहिर हैं। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बातें निकल के सामने आई हैं कि आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, तो पहला आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। दूसरा आपको बनाना होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया कि ये वो अकाउंट है जो फिर क्या करता है, सिर्फ इंटरनल ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करता है। ये हमारे बिजनेस और उसके ओनर के बीच में, उसके पार्टनर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, वो लेन देन होती है, वो कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है। फिर आपको मैं एक नाम और बता देता हूँ कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड, वो भी है करेंट अकाउंट। तो कुल मिला के ये 3 अकाउंट आपको यहाँ पढ़ने हैं और यही 3 अकाउंट मैं आपको सिखाऊंगा।
तो आज के वीडियो में मैं अपनी तरफ से प्रयास यही कर रहा हूँ कि आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कुछ बातें बताऊँ। हो सकता है मैं फॉर्मेट आपको ना बताऊँ, टाइम इजाज़त न दे तो, लेकिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ बात करूँगा। चलिए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का शब्द का मतलब क्या होता है? इसको कह सकते हैं यूज। हिंदी में इसका शब्द का मतलब होता है नियोजन, प्लानिंग, टू प्लान समथिंग। मतलब कि बताता हूँ मैं इसके बारे की आगे की बात बताता हूँ। तो देखिए एक बार फिर मैं सोल प्रोप्राइटर को बीच में ले आ रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? बिजनेस एक्टिविटी एक्ट किया, अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग, और फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? प्रॉफिट, आउटकम कह सकते हैं आप इसको। और ये आउटकम फिर कहाँ चला गया? आउटकम गोज टू ओनर। सिंपल। अब जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी, बिजनेस एक्ट यहाँ पर भी होता है, फिर यहाँ पर भी अकाउंटिंग होती है, और फिर यहाँ पर भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। जो आउटकम है हम लोगों ने यहाँ पर भी कैलकुलेट किया। लेकिन इस आउटकम को कैलकुलेट करने के बाद अगर एक ओनर होता तो शायद हम उसको बांट देते हैं। यहाँ पे तो एक से अधिक ओनर बैठे हुए हैं, अब इन सबको देना है। तो अब एक ओनर था, तब तक हमको बांटने में आसानी नहीं होती थी, इसलिए हम लोग उसका कोई एप्रोप्रिएशन नहीं करते थे। अब हमें 3 लोग हैं जिनको बांटना है, और ये लोग कुछ डिसाइड करेंगे कि इस रेशियो में बांटना है, किस तरीके से बांटना है। तो हमें यहाँ पे ये बहुत ही मेजर हो जाता है। और हमारे अकाउंटिंग में इसका क्या होता है कि वो हमें देखना होता है कि कितने भी किस तरीके से जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको कितने में कितने प्रॉफिट को बांटना है, किसको ओनर नंबर 1, ओनर नंबर 2, ओनर नंबर 3 को कितना कितना शेयर जाने वाला है। तो बस यही करने के लिए, सिर्फ क्या करने के लिए? टू यूटिलाइज द प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स। और अभी और डीप में जाएंगे, हम लोग पता करेंगे, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैंने बताया। और हम लोग क्या करते हैं? इस काम को करने के लिए हम लोग फिर यहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं फॉर्मेट बना के फिर चीज़ों को आगे बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले आज के वीडियो में मैं जैसे जैसे मैंने बताया कि मेरा आखिरी टॉपिक रहेगा, मैं बस एक चीज़ और इस वीडियो में ऐड करना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाई एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे 2 शब्द आपके सामने आएंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरे होते हैं एप्रोप्रिएशन। इन दोनों पॉइंट्स को बताने के बाद मैं अपनी वीडियो को आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। तो चलिए एक बार फिर ध्यान अपना एकाग्र कीजिए और चलिए मेरे साथ देखते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ऐसे खर्च, बोथ आर एक्सपेंसेस, बोथ आर यू कैन से नेचर ऑफ एक्सपेंस। दोनों का जो नेचर है वो क्या है? व्यवसाय के लिए दोनों का नेचर क्या है? एक्सपेंस नेचर का है। लेकिन ये नेचर एक्सपेंस है, लेकिन देखिए ये क्या है? मेड ड्यूरिंग द ईयर और बिफोर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की गणना से पहले ही ये हो चुके हैं, सारे चार्जेस जो होते हैं वो हो चुके होते हैं, या फिर पूरे साल भर करते हैं। ये क्या होता है? मेड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की गणना के बाद इनका क्रिएशन होता है। कैन इंक्रीज
और डिक्रीज प्रॉफिट, ये लाभ को बढ़ा या घटा सकते हैं, बट कैन ओनली यूटिलाइज प्रॉफिट, ये क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट इज कंपल्सन, लेकिन इनका कंपल्सन नहीं होता है, ओनली व्हेन देयर इज एनफ प्रॉफिट, अगर पर्याप्त लाभ है तभी हम लोग अप्रोप्रिएशन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो क्या मेरी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई हैं? चार्जेस का एग्जाम्पल भी अगर आप चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि रेंट, सैलरी, कैरेज, इंटरेस्ट, कमीशन, एक्सेट्रा, डेप्रिसिएशन, ETC, इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए। उसी तरीके से यहाँ पर जब एग्जाम्पल की बात आएगी तो आपके सामने जो भी नाम आएंगे लगभग वो नाम क्या होंगे, नए होंगे आपके लिए। क्या है? तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी टू पार्टनर, फिर कमीशन टू पार्टनर, और लास्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें तो देखिए एक बात और मैं बता दूं कि इन सब के लिए हमारे पास कौन सी जगह है, तो ये इनके लिए बस एक ही जगह है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जबकि इनके लिए जो जगह है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों आप लोग इन वीडियोस की मदद से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, बहुत जल्दी हम लोग फुल स्पीड में अपनी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।